यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम उनका धन्यवाद दें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया और उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें आज के इस दिन इस प्रकार आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए जीवितों की मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं पिछले महीने भर आपने संभाल के रखा और प्रभु जी इस नए महीने के पहले पुनरुत्थान के दिन पहले इतवार को इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों की मध्य रखा। आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं, दयालु पिता हैं और आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, हमारे परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे विश्व में सारे जगह में लोग आपके बड़ी नाम को स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद देने वाले कई लोग हैं प्रभु जी। उनमें से हम भी एक छोटे से झुंड के रूप में आपके सन्मुख आकर स्तुति भेंट को आपको चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम सब के बदले उस दर्दनाक मौत को सह लिया। हम सब के बदले एक दास का रूप धारण कर हम सब के बदले क्रूस पर वे बलिदान होने के लिए अपने आप को सौंप दिए। हाँ प्रभु जी, आपके उस महान प्रेम को एक बार फिर से हम स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य को किए से धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आज के दिन को कई लोगों ने देख नहीं पाया है, परंतु प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया है कि आज हम इस दिन को देख सकते हैं और आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल्स में हैं, आप अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो निराश और हताश हैं, उनके जीवन में आपकी खुशी और आनंद को हम चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए और सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को सही मार्ग पर चलाने के लिए आप उन्हें आशीष दीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के पासवानों के लिए, उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हमारे कलीसिया के पासवानों को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें आशीष कीजिए, उनके हर जरूरतों को स्वर्गीय भंडार को खोलकर पूरा करिए, हमारी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए, जो प्रभु जी इस कलीसिया को अच्छे रूप से चलाते हुए आपके नाम की बढ़ाई करते हुए प्रभु जी हम सबों को और विशेष तौर से कलीसिया के हर एक परिवारों को आपके मार्ग में चलाने के लिए प्रभु जी इस प्रकार के माध्यम का इस्तेमाल करते हुए प्रभु जी हम आपके वचन को लोगों तक फैलाने के लिए जो अधिकारियों ने जो कृषि को किया उन सबको आप आशीष कीजिए। विशेष तौर से हमारे कलीसिया के प्रेसिडेंट को आप आशीष कीजिए, उन्हें आपके बल और ज्ञान में बढ़ने का अवसर को दीजिए। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम अपने कलीसिया के हर एक परिवारों को नाम बनाम स्मरण करते हैं, उनके जीवन में आपके आशीष की कामना करते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी जवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार प्रभु जी हम कलीसिया के टीन मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक मिनिस्ट्री को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी आप ही आशीष दीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी हमारे कलीसिया के द्वारा जो भी सोशल वर्क चल रहा है उसे भी आप आशीष कीजिए। उस सोशल वर्क के लिए जो भी आर्थिक सहायता की जरूरत है उस सब के लिए हम आपकी ओर ताकते हुए आपसे हम चाहते हैं। प्रभु जी आप ही अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर सारे जरूरतों को पूरा करिए, हमारी प्रार्थना है। पिछले महीने भर आपने हमें संभाल के रखा, हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों को आपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस आने वाले महीने में भी आपकी ओर ताकते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वर्गीय भंडार से हमें हर दिन के भोजन को आप प्रदान करके देंगे, हमारी हर जरूरतों को आप पूरा करके देंगे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कॉलेजेस के इंतजार में प्रभु जी आप उनके संग रहिए, उनके पढ़ाई लिखाई में आप उनको मदद कीजिए। उसी प्रकार प्रभु जी उनके भविष्य को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।
इस मई के महीने में इस प्रकार परमेश्वर ने हम सबको जीवितों के मध्य रखे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अप्रैल के महीने में जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सी अड़चनें, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी थी जहां पर हम सोच रहे थे कि अप्रैल का महीना किस प्रकार शुरू होगा और कैसे समाप्त होगा। लेकिन प्रभु की दया है कि अप्रैल का महीना परमेश्वर ने हम सबको तंदुरुस्त रखे हैं और हर बातों में उनकी उपस्थिति हम देख पाए हैं। और इस मई के महीने के पहले इतवार को हमको परमेश्वर ने चलाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने जीवन में परमेश्वर के उस आश्चर्य कार्यों को आपने अनुभव किए होंगे। हर दिन, हर क्षण, हर परिस्थितियों में वो हमारे साथ रहकर हमें चलाने वाले परमेश्वर हैं। इस सप्ताह में एक बार फिर से हम परमेश्वर के चरणों में आकर उस महान परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हमें जीवितों के मध्य रखे हैं। इस पुनरुत्थान के दिन हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह भी प्रेरितों के काम से आपके साथ मैंने बातें की थी 3 और 4 अध्याय में, इस सप्ताह भी हम प्रेरितों के काम से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि प्रेरितों के काम के बारे में जानते हैं कि प्रेरितों के काम को डॉक्टर लूक ने लिखा है और इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा, पतरस के द्वारा, और दूसरा जो भाग है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा। पिछले बार मैंने पतरस के सेवकाई के बारे में कुछ बातों को आपके साथ बांटा था। इस सप्ताह हम प्रेरित पौलुस के कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार पौलुस का जीवन था, कैसे प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने चुना और कैसे परमेश्वर की सेवा में प्रेरित पौलुस आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में हम थोड़ी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। आज मैंने प्रेरितों के काम उसके 27वें अध्याय को अपना मेन टेक्स्ट के रूप में लिया है। और जो टेक्स्ट का जो टॉपिक है द वोएज ऑफ लाइफ, या फिर हमारे जीवन में, हमारे जीवन की यात्रा में एक समुद्र के रूप में हम जब इस दुनिया को देखते हैं, इस समुद्र रूपी दुनिया में हमारी यात्रा, हमारा जीवन की यात्रा जो है किस प्रकार है। जैसे हम समुद्र कहते हैं तो समुद्र में कई परिस्थितियों को हम देखते हैं और उन परिस्थितियों के बीच में हम कई बार जो है हम उस तूफान को देख पाते हैं और कई चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। इस बड़े समुद्र में किस प्रकार लोग अपने नाव को चलाते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इस प्रकार का एक अनुभव प्रेरित पतरस के जीवन में नहीं था, परंतु प्रेरित पौलुस के जीवन में हम देख पाते हैं। प्रेरित पौलुस जो है वो अपने जीवन यात्रा में उन्होंने बहुत बड़े कार्य को किए हैं। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने के लिए अपने आप को उन्होंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और उन्होंने इस सेवा कार्य के लिए कई जर्नियों को उन्होंने किया है, कई यात्राओं को उन्होंने की है। इन यात्राओं के बारे में अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में कुल 3 यात्रा को हम देख पाते हैं। 3 प्रमुख यात्राओं को हम देखते हैं जहां पर प्रेरित पौलुस जो है वो सेवा कार्य को करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उनका जो पहला जो प्रथम प्रचार यात्रा जो है उसको अगर हम देखें तो हम वो 13वें अध्याय से लेके 14वें अध्याय के आखिरी भाग तक हम देख पाते हैं। प्रथम प्रचार यात्रा जो है 13वां अध्याय और 14वें अध्याय में हम देखते हैं। उसी प्रकार हम अगर दूसरे भाग में जाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि उनका दूसरा जो प्रचार है वो वे 15 अध्याय के 36वें वचन से 18वें अध्याय तक हम देखते हैं। और तीसरा जो प्रचार यात्रा है, थर्ड मिशनरी जर्नी, उसके 18वें अध्याय से 21वें अध्याय तक हम देखते हैं। इस प्रकार 3 मिशनरी जर्नी को हम देखते हैं। फर्स्ट जर्नी में हम देखते हैं कि वो जो है परमेश्वर की सेवा को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद अंत में वो यरूशलेम आते हैं। और दूसरी यात्रा फिर से जब वो प्रारंभ करते हैं तो यूरोप के भागों में जाते हुए उस सुसमाचार को सुनाते हैं। और तीसरी यात्रा में वे जो है रोम, उस प्रांत में सेवा करने की इच्छा से आगे बढ़ते हैं, परंतु वहाँ पर उनको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। उनके जीवन का आखिरी जो भाग है उसके 21वें अध्याय, उसके 17वें वचन से 28वें अध्याय, उसके 31वें वचन तक हम प्रेरित पौलुस को एक प्रिजन में पाते हैं। उन्हें एक जेल में रखा गया है और उस जेल में रहकर वो परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को वो लेटर्स लिखते हैं और उन लेटर्स के द्वारा वे लोगों को उत्साहित करते हैं। ये प्रेरित पौलुस के जीवन की बातें हैं। 3 मिशनरी जर्नी है और उसके बाद उनका जेल का समय है जहाँ पर वो प्रिजन में है
और प्रिजन में रहकर भी वो सेवा कार्य में कर रहे हैं। और सेवा कार्य करते हुए वे जो है उस बात को देख रहे हैं कि कैसे कलीसिया आत्मिक रूप से उन्नति को पाए, किस प्रकार कलीसिया जो है आत्मिक उन्नति को प्राप्त करे। और उसी भाग को हम प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं कि वो बहुत ही अद्भुत रीति से उन्होंने कलीसियाओं को बलवंत किया, चाहे वो प्रिजन एपिसल हो या पास्टरल एपिसल हो या फिर साधारण एपिसल हो। हर एक एपिसल में, हर एक लेटर्स में वे परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं और परमेश्वर की सेवा कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनके सेवा कार्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उनके आखिरी भाग में पहुँचते हैं जो 21वें अध्याय के आगे से है। 21 से 28 तक जो है हम पाते हैं कि वो जेल में है या प्रिजन में है और उसके बाद उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है ताकि वो जो है वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके सामने खड़े होकर अपने बारे में मुकदमा लड़ सके। सो हम उसके आखिरी भाग में पहुँचते हैं जो 27वां अध्याय है। और इस 27वें अध्याय में प्रेरित पौलुस को जो है लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जहाज में लेके जा रहे हैं। शिप है जहाँ पर वो उस समय वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो शिप में वो जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और उस जहाज में उनको यात्रा में जो तकलीफें हुई हैं उसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इन यात्राओं के बीच में, इन तकलीफों के बीच में प्रेरित पौलुस किस प्रकार अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करते हैं, उतना ही नहीं वे लोगों को भी उत्साहित करते हैं। सो जब उनके जीवन में ये कठिन परिस्थिति आई तो कभी भी उन्होंने परमेश्वर को कोसा नहीं, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया, मैं इतना अच्छा कार्य करता था, इतना सेवा किया हूँ, परंतु मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों। इस प्रकार का प्रश्न प्रेरित पौलुस ने कभी नहीं किया, परंतु हर समय उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार देखा कि जो भी घटनाएं उसके जीवन में घटती है उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यहाँ पर इस 27वें अध्याय में जब आते हैं तो प्रेरित पौलुस जो है रोम की ओर जा रहे हैं, एक रोम की यात्रा है। और वहाँ पर उस रोम तक पहुँचने के लिए या उस इटली के जहाज में बैठते हैं और वहाँ उनको जाना है। उस जगह जाने के लिए कम से कम उन्हें 2 या 3 जगह अपने जहाज को बदलना पड़ता है। 2 to 3 times he changes his ship to go to Rome. सो यहाँ पर मैं पहला वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, 27वां अध्याय उसका पहला वचन। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं तो उन्होंने पौलुस को कुछ और अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक अगस्तुस के पलटन के एक सूबेदार के हाथ में सौंप दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सूबेदार है जिसका नाम है अगस्तुस, उसके हाथ में प्रेरित पौलुस है और साथ ही साथ बहुत सारे बंदी लोग हैं। उन सबों को लेकर एक सूबेदार जो है वो जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हम देखते हैं दूसरे वचन में, वहाँ पर अद्रमित्यूम का एक जहाज था जो आसिया के किनारे की जगह पर जाने पर था। उस पर चढ़कर उन्होंने उस नाव को खोल दिया ताकि वे जो है थिस्सलुनीके और के एक मकिदुनिया तक पहुंच सके। तो उस प्रकार उनकी यात्रा जो है प्रारंभ हुई, परंतु उस जहाज में वे आगे दूर तक नहीं जा पाए। उसके आगे हम देखते हैं कि थोड़ा और आगे जब बढ़े तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक और जहाज है जो इटली की ओर जा रही है, तो उन्होंने उस जहाज से उतरकर फिर इटली जाने वाले जहाज में वे बैठ गए और उस जहाज को आगे ले जा रहे हैं। सो ये उसका बैकग्राउंड है। और उस जहाज में जब वे आगे जा रहे हैं तो उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी है वो हम 27वें अध्याय में देखते हैं। और इस 27वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो उस यात्रा में है जो समुद्र में हो रहा है और उसके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। सो इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस बुक ऑफ एक्ट्स में अगर हम बिलीवर्स के बारे में देखें, सो बिलीवर्स के बारे में या विश्वासियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं जो हम अलग किताबों में, दूसरे किताबों में शायद नहीं देख पाए। उन किताबों में इन बातों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए थे वे सब विश्वासी कहलाए। उनका नाम दिया गया कि वे विश्वासी हैं, दे आर बिलीवर्स। सो फर्स्ट नेम, फर्स्ट टाइटल ऑफ द क्राइस्ट फॉलोअर्स, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, उनको सबसे पहले बिलीवर्स नाम से पुकारा गया। और यहाँ पर हम 5वां अध्याय उसके 14वें वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 14वें वचन को अगर देखें, वहाँ लिखा है, और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्री प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलने लगे। तो जब उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो लोगों ने उन्हें विश्वासी के नाम से बुलाया।
ये पहली बात है। दूसरी बात अगर हम देखें, जब लोगों की संख्या बढ़ती चली गई तो लोगों ने उन्हें डिसाइपल्स करके बुलाया। उसका 6वां अध्याय उसके पहले वचन में अगर आए, वहां लिखा है कि उन दिनों जब चेले बहुत होते चले गए तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी से कुड़कुने लगे और प्रतिदिन सेवकाई जो है आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ दूसरा शब्द देखते हैं, डिसाइपल्स, चेले। सो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को लोगों ने चेले के रूप में जाना, और प्रेरित पौलुस भी यीशु मसीह के एक चेले हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं कि सेंट्स, या वहां पर हम तीसरा जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है पवित्र लोग। सो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले पवित्र लोग कहलाते हैं। 9वां अध्याय 9th चैप्टर 13th वर्ष में लिखा है, वहां पे लिखा है, हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, हमने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुने हैं कि यह यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां करता था। तो प्रेरित पौलुस जो है पवित्र लोगों को परसिक्यूट कर रहा था। उस संदर्भ में 9वां अध्याय उसके 13वें वचन में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले शिष्यों को लोगों ने पवित्र लोग के नाम से कहा। पवित्र लोग, वे पवित्र लोग हैं, और उस पवित्र लोगों को उन्होंने वहां पर संबोधित किया। तो 3 बात हमने देखा, बिलीवर्स, डिसाइपल्स, सेंट्स। चौथी बात, ब्रदरन, वहां पर भाइयों के नाम से भी उन्होंने संबोधित किया। 9वां अध्याय उसके 30वें वचन अगर हम देखें, वहां पर लिखा है, तो भाई जानकर उसे कैसरिया में ले जा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि उसे भाई जानकर तू कैसरिया में ले चल करके हना से कह रहे हैं। तो चौथी बात जो हम देखते हैं, ब्रदरन। पांचवी बात, क्रिश्चियंस। पांचवा जो शब्द प्रयोग किया गया वो है क्रिश्चियंस, यानी मसीही। हम जानते हैं कि एंटियोक में 11वां अध्याय उसके 26वें वचन को अगर हम देखें तो पहली बार यीशु मसीह के शिष्यों को उन्होंने क्रिश्चियंस नाम से पुकारा, मसीही नाम से पुकार रहे हैं। सो ये 5 नाम हम इस प्रेरितों के काम में देखते हैं। पहला हम 5वां अध्याय 14वें वचन में, दूसरा डिसाइपल जो है 6वां अध्याय पहले वचन में, और तीसरा जो है सेंट्स 9वां अध्याय 13वें वचन में, चौथा ब्रदरन जो है 9वां अध्याय 30वें वचन में, और 5वां जो है क्रिश्चियंस एंटियोक में 11वां अध्याय उसके 26वें वचन में देखते हैं। तो इस प्रकार के नाम से संबोधित किए गए हैं। आज आपको और मुझे लोग किस नाम से पुकारते हैं? आज अधिकतर लोग क्रिश्चियंस कह रहे हैं, और जो अच्छा भी है, सही भी है, क्योंकि हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं। हम जो है पवित्र लोग हैं, हम जो है भाई हैं एक दूसरे के लिए। मसीह में हम सब भाई हैं, एक परिवार हैं, और भाइयों की तरह एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं। सो यह हम प्रेरितों के काम में हम इस बात को देखते हैं। उसके बाद सारे लेटर्स में इस प्रकार के शब्द हम बार बार पाते हैं। सो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जो हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। आइए हम वापस उस 27वें अध्याय में आते हैं। वहां पर हम हमारे जीवन की उस यात्रा को देखते हैं, जो समुद्री यात्रा हमारे जीवन में। सो यहाँ पर जो 27वें अध्याय में जो यात्रा है वो किस प्रकार की यात्रा है। सो पहला पॉइंट हम देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वॉयेज, व्हाट काइंड ऑफ जर्नी इट इज। किस प्रकार की समुद्र यात्रा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 3 महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। पहली बात जो देखते हैं, ये समुद्र यात्रा साधारण सी समुद्र यात्रा नहीं है, परंतु ये बहुत ही कठिनाई से भरी हुई समुद्र यात्रा है। इस यात्रा में प्रेरित पौलुस जो है बहुत सी कठिनाइयों को देख रहे हैं। So the first thing we see is difficult journey. First point, difficult journey. What kind of journey it is? It is a difficult journey. उसके 7वें वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 27वां अध्याय उसका 7वां वचन, वहां लिखा है, जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से हमने कनिदूस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले। देखिए 7वें वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि बहुत से तूफान हवा चल रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे जो है इन कठिनाइयों में आगे बढ़ रहे थे। सो प्रेरित पौलुस की ये यात्रा जो है वो बहुत सी कठिनाइयों से भरी यात्रा है। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी। ये पहली बात हम देखते हैं। दूसरी बात देखिए उनकी जर्नी कैसी थी। अगर उसी बात को हम देखें तो वहां पर दूसरा बात जो है 9वें वर्ष में पाते हैं। 9वें वर्ष में लिखा है कि वह बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि वे उपवास के दिन में अब बीत चुके थे। यहाँ पे दूसरी बात जो देखते हैं, जोखिम भरा यात्रा, जल यात्रा में जोखिम, जल यात्रा में जोखिम। सो दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि डेंजरस जर्नी। This journey was not a simple journey. This journey was difficult journey. This journey was very dangerous journey. It is a dangerous journey.
और इसमें बहुत खतरा था और उस जल यात्रा में वे थे और बहुत से जोखिम थे। उन जोखिमों के बीच में प्रेरित पौलुस हैं और उनके साथ बाकी सारे लोग यात्रा कर रहे हैं। सो यात्रा जो है एक साधारण यात्रा नहीं है, परंतु जोखिम से भरा यात्रा है। और इस जोखिम से भरा यात्रा में प्रेरित पौलुस उनको एडवाइस देते हैं, हालांकि लोग उन्हें सुनते नहीं हैं। प्रेरित पौलुस उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आगे ना बढ़े, परंतु वे सुनते नहीं हैं। सो दूसरी बात हम देखते हैं, दिस जर्नी वाज अ डेंजरस जर्नी। थर्ड बात जो हम देखते हैं वो ये है डेट्रीमेंटल जर्नी। डेट्रीमेंटल जर्नी यानी हानिकारक जर्नी था, जिसमें बहुत सी हानि को वो उठा सकते थे। उनके जीवन में हानि हो सकती थी, शायद उनके जान या माल का भी हानि हो सकता था, शायद वो इस दुनिया को छोड़ के जा सकते थे। तो तीन हम देखते हैं, इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी, इट वॉज अ डेंजरस जर्नी, इट वॉज ए डेट्रीमेंटल जर्नी। इस तीसरी बात को अगर हम देखें तो 10वें वचन में पाते हैं। 10वें वचन में लिखा है, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि होने वाली है, ना केवल माल और जहाज की, वरना हमारे प्राणों की भी हानि होने वाली है। देखिए यहाँ प्रेरित पौलुस उनको बता रहे हैं, इस जर्नी में, इस जगह पर, इस यात्रा में शायद हमारे जान की भी हानि हो सकती है, शायद हमारे जहाज की भी हानि हो सकती है, शायद ये जहाज जो है टूट सकता है। और इस 3 बातों को उन्होंने अपने जीवन में देखा, और 3 बातों को देखने पर भी वे जो है परमेश्वर पर विश्वास को नहीं छोड़े हैं। और यहाँ प्रेरित पौलुस जो है लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जर्नी जो है इस प्रकार की है। आज की तारीख में भी हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो जर्नी है वो बहुत ही विचित्र रूप से चल रही है। हमारा जो यात्रा है, हमारा जो जीवन है वो विचित्र रूप से चल रहा है। इसमें बहुत सी कठिनाइयों को हम देखते हैं, बहुत से जोखिम को हम देखते हैं और बहुत से हानि को हम देख रहे हैं। और इस हानि के बीच में क्या आप और मैं प्रेरित पौलुस की तरह हैं, या आप और मैं किस प्रकार हैं, यह हमें सोचने की जरूरत है, यह हमें प्रश्न करने की जरूरत है। एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के मसीही होने के नाते, या आप एक परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति होने के नाते, आप इन परिस्थितियों में आप कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत से जोखिम हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत से हानि हो रही हो। इस बीच में आपका व्यवहार कैसा है, ये पहली बात है। आज हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों में लोगों ने क्या कहा, क्या किया। What man trust on the life voyage, that is number 2। पहले हमने देखा कि what kind of voyage it was, और हमने देखा 3 महत्वपूर्ण बात। दूसरे भाग में जब आते हैं, what man trust on life voyage, इस दर्द भरी यात्रा में लोगों का विश्वास या भरोसा किस पर था, किस प्रकार के भरोसे में लोग थे। आइए हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात हम देखते हैं 11वें वचन में आते हैं, उसका 27वां अध्याय, प्रेरितों का काम 27वां अध्याय, उसके 11वें वचन में लिखा है, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों को से कप्तान की और जहाज की बातों को बढ़कर माना। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने बता रहे हैं, अगर हम आगे जाएंगे तो तूफान है, हम शायद नाश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूबेदार जो है वो पौलुस की बात को नहीं मान रहे हैं, परंतु वे जो है उस कप्तान की बात को मान रहे हैं जो उस जहाज का स्वामी था। उन्होंने सूबेदार ने सोचा कि स्वामी जो है, वो जो जहाज को चलाने वाला कप्तान जो है, उसे ज्यादा मालूम है। और यहां पर पहला गलती उन्होंने ये किया, द वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस। दे ट्रस्ट ऑन द वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने यहां पर उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस को उन्होंने विश्वास किया, प्रेरित पौलुस के बात को विश्वास नहीं किए, और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए निर्णय को लिया। तो यहां पर हम 11वें वचन को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, फिर प्रधान जो सूबेदार था, उन्होंने पौलुस की बातों को नहीं माना, परंतु उन्होंने उस जहाज के मालिक की बात को सुना, उसके कप्तान की बात को सुना। सो मेनी अ टाइम दिस टेक्स प्लेस, व्हाट मैन ट्रस्ट ऑन लाइफ वोएज। हम अपने जीवन में कई बार किन बातों पर हम विश्वास करते या भरोसा करते हैं, यह हमें प्रश्न के रूप में करना है। व्हाट मैन ट्रस्ट ऑन लाइफ वोएज, और उसका जवाब देखिए, यहां पर उन्होंने एक्सपीरियंस को देखा। दूसरी बात देखते हैं, द वे ऑफ एक्सपीडियंस। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं, उसके 12वें वचन में लिखा है, और वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों के विचार हुआ
कि वहां से जहाज खोलकर यदि हम किसी रीति से हो सके तो हम फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटेंगे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। तो यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं वो ये है कि वहां पर लोगों ने बहुत से लोगों का सलाह लिया परंतु परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को नहीं दिखाया। उन लोगों पर भरोसा किया परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं चाहा। That's what the second mistake they have done. People always do, they depend upon the wrong things. They trust wrong things. यहाँ पर उन्होंने इन दो बातों को किया। 11 और 12 वचन हम देखते हैं कि पहले तो उन्होंने एक्सपीरियंस की ओर अपने ध्यान को आकर्षित किया, दूसरा उन्होंने बहुत से लोगों के विचार को उन्होंने लिया और पौलुस की बातों को उन्होंने नहीं माना। और इसलिए उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोचा कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो शायद हम नहीं बचेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और उस तूफान में उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाई। और 13वें वचन से आगे हम देखें तो वहां पर समुद्र में एक बड़ा तूफान उठता है और वे लोग जहाज में हैं। तो दूसरी बात हम समझते हैं वो ये कि लोग हमेशा तकलीफ के समय परमेश्वर पर भरोसा रखने से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस पर, अपने विचारों पर, लोगों की बातों पर वे ज्यादा भरोसा रखना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो परमेश्वर पर भरोसा रखे हैं। तो ये दो अंतर को हम देखते हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। परंतु जो इस दुनिया के लोग हैं वे अपने एक्सपीरियंस पर, अपने एक्सपीरियंसी पर भरोसा रखते हैं। दे ट्रस्ट अपॉन देयर एक्सपीरियंस एंड दे फील दैट वी विल सेव अकॉर्डिंग टू आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। हमारी अपने इच्छा के अनुसार हम जो अपने आप को बचा सकते हैं। तो दूसरी बात हम मनुष्य के जीवन में देखते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं, व्हाट मेनी डू इन द लाइफ स्ट्रोम। इस तूफान में बहुत से लोग क्या करते हैं। पहले हमने देखा कि उनके विचार कैसे थे। तीसरी भाग में जब आते हैं तो व्हाट मेनी पीपल डू इन द लाइफ स्टॉर्म्स। इस तूफान में लोग क्या करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया 10वें और 11वें वचन में प्रेरित पौलुस उन्हें सिखा रहे थे और उनको बता रहे थे कि आप वैसा ना करिए, आगे ना बढ़िए, परंतु इन लोगों ने उसे सुनना ना चाहा। So in the third point we see people were deaf to revelation. परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए वे अपने कानों को बंद कर दिए। जब प्रेरित पौलुस उन्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वे उनके बातों को अनसुना कर दिए। Deaf to revelation of God. In difficult time, in storms, तूफानों में हम कई बार अपने कानों को बंद कर देते हैं। हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। इस तूफान के बीच में यहाँ पर लोगों ने पहला जो काम किया वो ये है, उन्होंने अपने कानों को बंद कर दिया और प्रेरित पौलुस जो कह रहा था उसे सुनना नहीं चाहते थे। देखिए प्रेरित पौलुस जो है 10वें वचन में कह रहे हैं, हे सज्जनों, प्यार से उनको बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है इस यात्रा में बहुत सी विपत्ति है, बहुत सी हानि होने वाली है, बहुत से माल, जहाज, वरन हमारे प्राणों की भी हानि होने वाली है। लेकिन उन्होंने प्रेरित पौलुस की बात को सुनना नापसंद किया और वे आगे निकल गए। सो मेनी टाइम वी डू लाइक दैट। हम भी कई बार परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं, हम अपने कानों को बंद कर देते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वी हैव अ डिजायर ऑफ रिफॉर्मेशन, और हम सोचते हैं कि हमारे अंदरूनी इच्छा के द्वारा हम कुछ नया कर पाएंगे। और इस प्रकार उन्होंने उस सोचते हुए, उस रिफॉर्मेशन को अपने मन में लेते हुए उन्होंने यात्रा को आगे बढ़ाई। उन्होंने सोचा कि हम अगर यहाँ पर रहेंगे तो हमें तकलीफ ज्यादा है, इसलिए हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दे हैड अ डिजायर टू गो फॉरवर्ड इन अ रॉन्ग टाइम। डिजायर वॉज गुड टू गो फॉरवर्ड बट रॉन्ग टाइम। गलत समय में उन्होंने ये निर्णय को लिया कि हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम जो देखते हैं वो ये है कि हम अपने ख्यालों में, अपने विचारों से हम बहुत बार हम जो है अपने इच्छा की बातों को करते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया। 18वें वचन में लिखा है कि उन्होंने उस जहाज को खाली करना शुरू कर दिया। 18वें वचन में आपके लिए पढ़ना दूंगा, 18th वर्ष। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज के माल को फेंकने लगे। जहाज में जो भी सामान था उसे फेंक कर खाली करने लगे। They used their brain but did not want to listen God's word. उन्होंने वहां पर जहाज को खाली करना शुरू किया। That was a desire. हालांकि अच्छा था लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां तूफान जो है बहुत ही ज्यादा था। वहां लिखा है तूफान से हिचकोले और धक्के खाने लगे, यानी तूफान में जहाज जो है पूरी तरह डूब रहा था और उसके बीच में वे लोग जो है
ये विचार आया उनको कि हम जहाज को खाली करें, और उसके अंदर के सामान को फेंक रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में भी हम देखते हैं। कई बार जब हमारे जीवन में तूफान उठता है तो हम अपने कानों को बंद कर देते हैं। दूसरा, हमारे मन की इच्छा के अनुसार हम बहुत सारे कदम को लेने लगते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में और भी अड़चनें बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस चुपचाप उनके कार्यों को देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले समझाया लेकिन उन्होंने सुना नहीं, इसलिए अब चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। तो तीसरी बात हम देखते हैं, वहाँ पर लोगों ने इस तूफान में क्या किया। उन्होंने जो है अपने जीवन के में एक आशा को रखा। आशा ये थी कि अगर हम किसी तरह उस टापू में पहुंच जाएं, जो सामने टापू उनको जो टापू था उसमें पहुंचने के लिए सोच रहे। लेकिन पूरी यात्रा में बहुत से तूफान के कारण ना उन्होंने सूर्य को देखा, ना उन्होंने चांद को देखा, ना तारे को देखा। यानी दिन और रात पूरे चारों तरफ घनघोर बादल था। चारों तरफ बादल के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। फिर भी उनके अंदर एक आशा थी कि हम किसी न किसी तरीके से हम उस टापू तक पहुंच जाएं तो अपनी जान को बचा सकते हैं। तो 27वें और 28वें वचन को हम देखें, वहां लिखा है 14वीं रात को, यानी 14 रात हो गए और वे लोग भटक रहे हैं। उसके 27वें वचन में लिखा है, जब 14वीं रात आई और हम अद्रिया समुद्र के भटकते फिर रहे थे। देखिए, उनकी गलती के कारण वे भटक रहे हैं। तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान लगाया कि हम किसी देश के निकट पहुंचे हैं। ताल लेने के लिए उन्होंने 20 पुसरा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर ताली तो उन्होंने 15 पुरसा पाया। यहाँ पर 20 पुरसा और 15 पुरसा लिया गया है। इसका अगर हम उसका अनुवाद करें तो ये कम से कम जो है एक पुरसा जो है करीब 6 फीट के बराबर है। 15 यानी करीब करीब 90 फीट गहराई को उन्होंने देखा। और उसके आगे जब आए तो उन्होंने और थोड़ा गहराई कम को देखा। तो उससे उनके मन में एक आशा हुई कि हम शायद उस टापू तक पहुंच रहे, किसी जगह हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ अंधकार है। उन्हें ना सूर्य दिखाई दे रहा है दिशा के लिए, ना चांद दिखाई दे रहे हैं, ना तारे दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, केवल बादल है। तो 14 दिन तक वे भटकते रहे समुद्र में। 14 दिन तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, करीब करीब 14 दिन तक वे भटकते रहे और अंत में उन्हें लगा कि शायद हम बच जाएंगे। तो ये मनुष्य की कल्पना है। मनुष्य जो है अपने दिमाग से सोचने लगा कि वे बच जाएंगे अपने ज्ञान के कारण। दे हैव अ होप दैट दे मे अलाइव। और उन्हें सोचा कि सामने कुछ टापू है, लेकिन उस टापू के पास पहुंचने के पहले ही उन्हें यह नहीं मालूम था कि वहां पर चट्टानें भी हैं। उन चट्टानों के बारे में उन्हें नहीं मालूम था, परंतु उन्हें यही लग रहा था कि वो शायद उस टापू तक पहुंच जाएंगे। और आगे हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाई और यात्रा में हम देखते हैं कि उनकी नाव को जो है क्षतिग्रस्त हुआ। परंतु इस परिस्थिति में प्रेरित पौलुस जो है उनसे कह रहे हैं, आप मत घबराइए, आप भोजन करिए। वहां पे उनको कह रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि आप मत घबराइए, कुछ भी होने वाला नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं वो मेरे साथ है। और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं रोम जरूर जाऊंगा। और इसलिए उन्होंने पूर्ण विश्वास किया कि परमेश्वर उन्हें बचाएंगे। लेकिन मनुष्य ने अपने ज्ञान पर विश्वास किया, भरोसा किया और उन्होंने उस आशा से आगे बढ़े। लेकिन प्रेरित पौलुस की आशा जो है वो परमेश्वर पर थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टापू में पहुंचने के पहले उन्होंने एक बड़े पत्थर से टकराने का समय आया। उसके 30वें वचन में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है कि वे जो है उस जहाज जो है वो पत्थर से, चट्टानों से टकराया। जैसे हम जानते हैं कि समुद्र के अंदर बहुत से चट्टान होते हैं, उससे किसी चट्टान से टकराकर जो है जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था। उससे पहले वहां पर उन्होंने एक अच्छा काम किया। उसके 29वें वचन में अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है, तब पथरीली जगह पर टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछली 4 लंगरें डाल दी और भोर होने की कामना करते रहे। 29वें वर्ष में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पे 29वें वर्ष में लिखा है कि जब वो नजदीक आ रहे थे तो उन्होंने पत्थर से टकराने के डर से उन्होंने अपने जहाज को वहीं रोकना चाहा। और जहाज को रोकने के लिए उन्होंने 4 लंगर को डाले, 4 एंकर्स, 4 लंगर को उन्हें डालकर उन्होंने जहाज को वहां पर रोका, ताकि सुबह हो तो हम चारों तरफ देखकर शायद हमें मालूम चले कि कोई अगर हम देख पाएं कि किसी प्रकार का कोई टापू नजदीक में है तो हम वहां तक जा पाएं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने 4 लंगर को डाले और उस 4 लंगर के बारे में मैं आपको 4 बातें बताकर समाप्त करना चाहूंगा। द 4th point is the true of soul,
द ट्रू ऑफ सोल। हमारे जीवन का जो मुख्य भाग जो है वो एंकर के रूप में हम देखते हैं, वो लंगर के रूप में हम देखते हैं। वो लंगर कौन है? वो लंगर कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह है। यहाँ पर 4 लंगर को डालकर उन्होंने उस जहाज को डूबने से बचाया। ये 4 लंगर जो है वो हमें 4 महत्वपूर्ण बातों को सिखा रही है। ये 4 बातें जिस पर प्रेरित पौलुस का विश्वास था कि मेरा मसीह मेरे साथ है और वो मुझे जरूर बचाएंगे। तो आइए हम पहला लंगर देखते हैं। There are 4 anchors are there. 4 anchors reminds us about Christ. Number 1, Christ our Redeemer. The first anchor is the Christ our Redeemer. यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है, जिसका मैं दास हूँ वो मुझे छुड़ाएगा, इस बात को वो बलवंत रूप से जानते थे। आइए एक वचन को देखते हैं, 23 और 24 वचन को देखें, 23rd and 24th वर्स, या 22 से अगर हम देखते चले जाएं तो 22वें वचन में लिखा है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी का प्राण कभी हानि ना होगा, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं। देखिए वहां पर लिखा है, परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। देखिए यहाँ प्रेरित पौलुस उनको ढाढ़स बांधते हुए उनसे कह रहे हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार मुझसे बातें की और कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तू इस सफर में जो है तेरे जीवन का नाश नहीं होगा, परंतु मैं तुझे छुटकारा दूंगा। वहां पे देखिए प्रेरित पौलुस ने कहा, द क्राइस्ट इज आवर रिडीमर, हुज आई एम, जिसका मैं हूं, मैं जिसका दास हूं, उस परमेश्वर यीशु मसीह मुझे छुड़ाएंगे। ये उनका होप था। लोगों का जो आशा था, होप जो था, वो अपने ज्ञान पर था, लेकिन प्रेरित पौलुस का जो होप है वो परमेश्वर पर था। और इसलिए उन्होंने कहा, द क्राइस्ट आर रिडीमर, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला है, जिसका मैं हूं, हुज आई एम। देखिए प्रेरित पौलुस ने कितने अच्छे रूप से इस बात को बताया, और उस बात को उन्होंने लोगों को बताया कि घबराइए मत। दैट इज द फर्स्ट एंकर। सेकेंड एंकर वी सी, क्राइस्ट इज अवर लॉर्ड। देखिए वहां पे लिखा है, परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर हैं जो हमें बचाएंगे, जिसकी मैं सेवा करता हूं वो मुझे बचाएंगे। उस बात को हम यहां पर उसके 23वें वचन में देखते हैं, जिसकी मैं सेवा करता हूं वह मुझे बचाएगा। वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा जीवन दाता है, वह मुझे जरूर सही जगह पर ले जाएंगे। मैं रोम में जरूर जाऊंगा और वहां पर खड़े होऊंगा। सो यहां पर दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा लंगर जो देखते हैं, क्राइस्ट इज अवर लॉर्ड। फर्स्ट, क्राइस्ट इज अवर रिडीमर। सेकंड, क्राइस्ट इज अवर लॉर्ड। तीसरी बात जो देखते हैं, क्राइस्ट इज अवर कंफर्टर। क्राइस्ट इज अवर कंफर्टर। पर यीशु मसीह जो है हमें दिलासा दिलाने वाले हैं। दिलासा देने वाला यीशु मसीह हमारे साथ जब है तो हम किसी प्रकार के भी तूफान में क्यों ना हो, हम उस तूफान से बचकर आगे निकल सकते हैं। तो तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरा लंगर जो देखते हैं या तीसरा एंकर जो देखते हैं, वो क्राइस्ट आवर कंफर्टर। तो दिलासा देने वाला, वहां पे लिखा है मत घबराओ, फियर नॉट। उसके 24वें वचन में लिखा है फियर नॉट। तो पौलुस ने कहा मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा में है तुझे देता है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर तीसरी बात हम देखते हैं वो ये है कि क्राइस्ट इज आवर कंफर्टर। इस परिस्थितियों में, हमारे जीवन के विपरीत परिस्थितियों में, अगर हमारी आशा यीशु मसीह पर है, अगर हमारी आशा जीवन के कर्ता पर है, अगर हमारी आशा परमेश्वर पर है, तो हम इस बात को समझना जरूरी है कि क्राइस्ट इज आवर कंफर्टर। यीशु मसीह हमारा कंफर्टर है, हमें दिलासा दिलाने वाले पर है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि घबराओ मत। तो 24 वचन में प्रेरित पौलुस ने उसी दिलासा को अपने जीवन में अनुभव करते हुए लोगों से कह रहे हैं कि मत घबराओ, मत डरो। चौथी और आखिरी बात हम देखते हैं वो ये है, क्राइस्ट आवर काउंसलर। क्राइस्ट आवर काउंसलर। यीशु मसीह जो है वो हमें परामर्श देने वाले हैं, हमारे परामर्शदाता हैं। यीशु मसीह हमारे परामर्शदाता हैं। वहां पे लिखा है क्राइस्ट आवर काउंसलर। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह आपके परामर्शदाता हैं। वहां पे लिखा है कि प्रेरित पौलुस से परमेश्वर कह रहे हैं
क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं और जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। देखिए वहां पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि तू मत घबरा, क्योंकि मैं तुझे जरूर रोम ले जाऊंगा और वहां तुझे अधिकारियों के सामने खड़े होकर गवाही देना है, कैसर के सामने तुझे खड़े होकर गवाही देना है। और इसलिए पूरे विश्वास के साथ वो कह रहा है कि क्राइस्ट इज माय काउंसलर। प्यारे दोस्तों, ये 4 लंगर आपके जीवन में जरूरी है, मेरे जीवन में जरूरी है। पहला लंगर हम देखते हैं द क्राइस्ट आवर रिडीमर। हाँ, जब हम पापी ही थे, जब इस दुनिया में खो गए थे, तब यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए आया, हमें छुड़ाने के लिए आया। इस बात को हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं। अय्यूब भी कहता है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने छुटकारा देने वाले परमेश्वर को देख पाऊंगा। अपने मौत को सामने देखते हुए भी वो कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने छुटकारा देने वाले परमेश्वर को जीवित देखूंगा। यह अय्यूब की बात है जो हम अय्यूब की किताब उसके 19वें अध्याय 25वें वचन पाते हैं। उस प्रकार हम बहुत से परमेश्वर के दासों को देखते हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर उनका छुड़ाने वाला है। आज आपका छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला यीशु मसीह मात्र है। उन्होंने आपको और मुझे छुड़ाया है। जब हम पाप में थे उन्होंने हमें छुड़ाया, जब हम तकलीफ में थे उन्होंने हमें छुड़ाया, और आज भी इन परिस्थिति में हमें छुड़ाने वाला यीशु मसीह मात्र है। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस आशा में रहना है। यू शुड हैव दिस होप, यू मस्ट हैव दिस होप दैट क्राइस्ट इज माय रिडीमर, क्राइस्ट इज माय रिडीमर। नंबर 2, दूसरा जो लंगर है, दूसरा जो एंकर हम देखते हैं, क्राइस्ट इज माय लॉर्ड, ही इज माय लॉर्ड, ही इज माय गॉड। थोमा ने कहा यू आर माय लॉर्ड, यू आर माय गॉड। थोमा कह रहे हैं। उस प्रकार हम बहुत से लोगों के जीवन में देखते हैं जहां पर उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु जी, आप मेरे परमेश्वर हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस करते हैं, मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जिसका मैं सेवक हूं, जिसका मैं दास हूं। प्यारे दोस्तों, आप और मैं किसके दास हैं? क्या उस परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने आपको जीवन दिया है, या आप शैतान के दास हैं, या आप अपने विचारों के दास हैं? जिस प्रकार यहाँ पर लोगों ने अपने विचारों के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश की और उनके जीवन में तकलीफों को उन्होंने देखा। सो सेकंड थिंग वी सी दैट क्राइस्ट इज अवर लॉर्ड, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल। सारे दुनिया के परमेश्वर यीशु मसीह हैं, जो जीवित हैं, जो फिर से आने वाले हैं, जो आपको और मुझे लेकर अपने साथ जाने वाले हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे उस बातों को आप जानते हैं, इसलिए प्यारे दोस्तों उस परमेश्वर को आप हमेशा स्मरण रखिए। तीसरी बात हम देखते हैं, क्राइस्ट आवर कंफर्टर। तकलीफों में, परेशानियों में लोगों के विचारों पर ना जाएं, परंतु हम याद रखें कि हमारा कंफर्टर है, हमें दिलासा दिलाने वाले कोई है, और वो हमारा यीशु मसीह है। और 24वें वचन में लिखा है, हे पौलुस मत डर। देखिए वहां पर स्वर्गदूत पौलुस से कह रहा है, हे पौलुस मत डर। आज आपका नाम लेकर स्वर्गदूत कह रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला हूं। जब तक तू इस दुनिया में है तब तक मत डर। प्रेरित पौलुस वहां पर तूफान में, परेशानी में, प्रेरित पौलुस को स्वर्गदूत कह रहा है कि मत डर। आज हम इन परिस्थितियों में जब हैं, इन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है मत डर, ही इज अवर कंफर्टर। चौथी बात हम देखते हैं, क्राइस्ट अवर काउंसलर, परामर्श देने वाले, हमें सही बात बताने वाले, हमारे मन को ढाढ़स देने वाला परमेश्वर का वचन है। यह परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, यह हमें परामर्श देता है किन बातों पे हम आगे बढ़ें, कैसे हम चलें, कैसे हम अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो प्यारे दोस्तों, क्राइस्ट अवर काउंसलर, ये 4 लंगर आपके जीवन में होना जरूरी है। दिस 4 एंकर्स शुड बी इन योर लाइफ। क्राइस्ट आवर रिडीमर, क्राइस्ट आवर लॉर्ड, क्राइस्ट आवर कंफर्टर, क्राइस्ट आवर काउंसलर। यस, आपके लिए और मेरे लिए वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो हमारे दिलासा दिलाने वाले हैं, वो हमारे परमेश्वर हैं जो जीवित हैं, फिर से आने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन बातों को हम स्मरण रखें। हम मई के महीने में जब प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम इन 4 एंकर्स को लेकर आगे बढ़ें, इन 4 जो है लंगर को लेकर हम आगे बढ़ें। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए, ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए।
हाँ प्रभु जी, हम सब इस दुनिया में उस तूफान भरी यात्रा में हैं जहाँ पर चारों तरफ भय है, तकलीफ़ें हैं और तूफान है। इन सारी चीज़ों के बीच में कई बार हम अपने विचारों का, अपने सोच का सहारा लेते हैं और प्रभु जी हम दूसरी बातों पर आशा लगाए रहते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर लोगों ने लगाया। लेकिन प्रभु जी, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने आपकी बातों की ओर ध्यान लगाया, आपकी बातों को अपने मन में रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, हम भी आपकी बातों को निरंतर स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ने वाले बन सके। हमारे कलीसिया के हर एक परिवार जो हैं, जो आपके इस मधुर वचन को सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में प्रभु जी वे इस निर्णय को लेने पाए कि परमेश्वर मेरा एंकर है, परमेश्वर मेरा लंगर है, यीशु मसीह मेरा लंगर है। उस ढाढ़स के साथ इस तूफान के बीच में स्थिर रहने के लिए आप सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस स्थिर था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर जो कह रहा है वो होगा। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में भी आप जो चाहते हैं, आप जो हमसे कह रहे हैं वही होगा। आप फिर से आने वाले हैं और हमें लेकर जाने वाले हैं आपके दोबारा आगमन तक। प्रभु जी, हम इस दुनिया के तूफान में, इस समुद्री तूफान में जब रहते हैं, प्यारे प्रभु जी हम उन लंगर का इस्तेमाल करें जो आपने हमें दिया है। प्यारे परमेश्वर, आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए इस सप्ताह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले महीने भर आपने संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले महीने में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपके दोबारा आगमन में देरी होती है तो एक बार फिर से हम आपके पवित्र आसन में इकट्ठे होकर आपके वचन को सुन सकें। प्यारे परमेश्वर, आपके प्रिय लोग अलग अलग जगह पर हैं, अपने घरों में रहकर आपके वचन को सुन रहे हैं, अपने आशीष दीजिए। आने वाले सप्ताह भर हम आपके वचन को ध्यान मनन करते हुए, आपकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, आपके उस महान लंगर को अपने जीवन में अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। हमें से कोई भी निराश ना होने पाए, हमें से कोई भी उस कॉन्फिडेंस को खोने वाले ना हो, परंतु हम सब पूरे आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आनंद के साथ आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। हमारे हृदय के हर डर को आप दूर करिए, हमारी प्रार्थना है। जिस प्रकार आपने प्रेरित पौलुस से कहा मत डर, आज आपका वचन हमसे कह रहा है कि मत डर। हाँ प्रभु जी, आज आपका वचन मुझसे कह रहा है कि मत डर। जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं उन सबसे व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि मत डरिए। आपके उस मधुर वचन को एक बार फिर से स्मरण करते हुए हम अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे संग हैं। प्रभु जी, आप हमारे संग रहकर हमें चलाने वाले हैं। आपके प्रियजनों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। कलीसिया के अधिकारियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो बीमार और तकलीफ में है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें आशीष कीजिए, उन्हें स्वस्थता को दीजिए। जितने भाई बहन विदेश में हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखिए। विशेष तौर से अमेरिका के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वे आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप उनके साथ बोलिए और बातचीत कीजिए ताकि वे आपके प्रेम को समझ सकें। बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जो ज्ञानवान हैं, जो शक्तिमान हैं, परंतु प्रभु जी आपके प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। उन सारे देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में आपने कोरोना वायरस से जो ग्रसित लोग हैं उनको आपने चंगाई दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और कुछ लोग बीमार और तकलीफ में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें आशीष दीजिए। हमारे इस देश और राष्ट्र के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पुलिस के लोग हैं और जितने भी लोग सफाई कर्म में लगे हुए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए। विशेष तौर से हमारे कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आप आशीष कीजिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपने हमारी प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर की अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।